मिले टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। यूपी के रामपुर में मस्जिद में लाउड स्पीकर से रोजे का ऐलान करने पर बवाल हो गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। थाना टांडा और कई थानों की पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों समुदाय से बात कर उन्हें शांत कराया गया। और ये पूरा प्रोसेस जो हुआ इसको नाम दिया गया नई परंपरा। यानी माइक से अगर रोजा अफ्तारने का ऐलान हो रहा है तो इसे नई परंपरा कहा जा रहा है। उसके बाद पुलिस ने नई परंपरा को लेकर इमाम सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यानी अगर आप माइक पे यह ऐलान करेंगे कि रोजे का वक्त हो चुका है, रोजा अफ्तार लीजिए, तो उसकी सजा यह है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। थाना टांडा क्षेत्र के सैदनगर चौकी के मानकपुर बजरिया गांव में एक छोटी सी मस्जिद है जो लगभग 15 से 20 साल पुरानी है। गांव के लगभग 20 परिवार इसमें नमाज पढ़ते हैं। इसी को लेकर मामला रविवार का है जब मस्जिद से रोजा खोलने को लेकर लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया था। इससे दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर इसकी शिकायत पुलिस से की थी। सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मौके पर पहुंचकर दोनों समुदाय को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, समझाने की कोशिश की और उसमें 9 लोगों को, इमाम साहब सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को शांत करा दिया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग इस नई परंपरा से काफी नाराज थे। नई परंपरा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि रोजे में और सहरी में जो है वो माइक पर ऐलान किया जाता है, वक्त बताया जाता है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने मस्जिद के इमाम सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए हैं। और ये लाउड स्पीकर उतरवाने का जो मामला है ये नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई साल से जो है ये चल रहा है कि मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगे हैं उन पर एक्शन होता है और उनको उतरवा दिया जाता है और सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, थाना टांडा के ग्राम मानकपुर बजरिया से 2 पक्षों में लाउड स्पीकर को लेकर जो ऐलान हो रहा था उसको लेकर, बजाने को लेकर विवाद की सूचना मिली थी। उसी को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। थाना टांडा के ग्राम मानकपुर बंजरिया से 2 पक्षों में लाउड स्पीकर बजाने के विवाद को लेकर के सूचना प्राप्त हुई थी। थाना टांडा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी की है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना है, बाबरकत महीना है और गांवों में बहुत जगह ऐसा होता है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से सहरी का वक्त बताया जाता है। और ये अभी से नहीं है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दूं कि जब से लाउड स्पीकर आया है और जिन जिन मस्जिदों में लाउड स्पीकर पहुंचा है वहां पर उन लाउड स्पीकर से सहरी के वक्त भी, सहरी का टाइम बताया जाता है कि इतना वक्त बाकी रह गया है और उसके अलावा रोजा इफ्तारने के वक्त अजान से पहले एक ऐलान किया जाता है कि रोजे का वक्त हो चुका है, रोजा इफ्तार कर लीजिए। लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे मुसलमान लोग भी ऐसे हैं जो इस तरह लाउड स्पीकर से, रात को लाउड स्पीकर पर लगातार ऐलान होता है, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो ये हवाला देते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, जिसको रोजा रखना है वो उठ जाएगा, जिसको रोजा रखना है मोबाइल में टाइम देख लेगा। आज सबको पता है कि किस वक्त रोजे का टाइम है, मतलब रोजा खोलने का टाइम है और किस वक्त सहरी का टाइम जो है वो पूरा हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है, मुसलमानों में भी इस बात को लेकर लगातार काफी नाराजगी है कि रात को जब माइक बजाया जाता है तो इससे लोगों की नींद खराब होती है, दूसरे समुदाय की नींद खराब होती है। और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि सायरन बजाया जाता है, वो बहुत नागवार आवाज होती है जब वो बहुत तेजी के साथ सायरन बजाया जाता है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं इनको लेकर बहुत सारे मुस्लिम लोग जो हैं वो भी इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर और इस तरह की चीजों को लेकर लगातार एक्शन हो रहा है। बहुत सारी मस्जिदों से पहले भी, रमजान से पहले भी जो है वो लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए थे। लेकिन फिलहाल जो ये मामला है, ये मामला रमजान की अफ्तार के वक्त जो ऐलान किया गया होगा उसी ऐलान को लेकर है। और वो मस्जिद जो है 15 से 20 साल पुरानी है, हो सकता है कि वहां पर लाउड स्पीकर अभी आया हो और वहां पर ऐलान हुआ हो कि रोजा अफ्तार लीजिए। इसी की वजह से जो है दूसरे समुदाय के लोगों ने, गैर मुस्लिम जो है, उन्होंने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया कि यहां पर माइक बजाया जा रहा है। अब जिस तरह का देश में माहौल है, जिस तरह की एक नफरत का आलम है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। लाउड स्पीकर सिर्फ बहाना होता है, लेकिन एक दूसरे से जो नफरत का पैमाना है वो कहीं ना कहीं इतना बढ़ गया है कि बर्दाश्त नहीं है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर और दूसरे समुदाय को लेकर बहुत गैर जो है वो रवैया अपनाया जा रहा है। एक जगह सरकार जो है पूरा प्लान करती है, सारी चीजें करती है, सपोर्ट करती है, उसमें माइक
माइक भी बजते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस तरह का छोटा सा थोड़े बहुत वक्त के लिए इस माइक पे रोजे का ऐलान किया जाता है कि इफ्तार का वक्त हो गया या सहरी का वक्त बताया जाता है, तो उससे लोगों को परेशानी होती है। हालांकि कंपेयर अगर करके देखेंगे तो इसमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, इसको नॉइज पॉल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आवाज आती है तो बहुत सारे लोगों का ख्याल रखा जाता है, जबकि इस्लाम और ये दीन और शरीयत जो है वो इस बात का हुक्म देती है कि अपने हमसाये को भी जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लाउड स्पीकर का जो मामला है, इसको लेकर काफी चीजें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले लगातार हो चुके हैं जब लाउड स्पीकर को मस्जिदों से उतरवा दिया गया था। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरह से मस्जिदों में ऐलान होता है, अजान होती है, तो उसको लेकर लगातार जो गैर मुस्लिम है या इस तरह की जो तंजीमें हैं वो लगातार हिट कर रही हैं, लगातार ऑब्जेक्शन उठा रही हैं और मस्जिदों से माइक उतरवाए जा रहे हैं। अजान की आवाज को लेकर भी ऑब्जेक्शन है कि अजानों की आवाज आती है। ऐसी बहुत सारी वीडियो आप तमाम लोगों ने देख ली होंगी। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया।